Hey everyone, welcome to the session. Good afternoon and welcome to the class. So this is the class about pie chart and probability. Data handling का आपका जो चैप्टर है इसमें पाई चार्ट और प्रोबेबिलिटीज में हम कैसे डील करते हैं क्वेश्चन से. सो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रोबेबिलिटी में majorly. So we'll be covering pie chart as well as probability. There are extra questions क्योंकि इससे पहले हम NCERT तो cover कर ही चुके हैं. So we'll be covering extra questions of R.D. Sharma. Alright, so let us start the session. So this is Hina Nagi, your maths educator from Unacademy. And अगर अपने बारे में बताऊं तो I have worked as an engineer earlier. मैंने अपना career start किया था engineering में because मैंने BTech किया हुआ है in computer science में. तो I started as an engineer but then see now I am an educator by passion and by profession. बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सबसे कनेक्ट करती हूँ and this is it always keeps me motivated कि आप लोगों के लिए और क्या अच्छा लाया जाए और आपके concepts को कैसे clear कराया जाए because maths has always been a good interesting subject for me. मुझे हमेशा से मैथ्स बहुत अच्छा लगता था and that is why मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जो मैथ्स से डरते हैं उनको लगता है कि यार मैथ्स जो है डिफिकल्ट सब्जेक्ट है या हम कुछ ये चीजें नहीं क्लियर कर पाएंगे बिकॉज मैथ्स हमें नहीं आता. सो आई वांट टू ब्रेक दैट परसेप्शन with when all the topics are clear to you. टॉपिक्स कैसे क्लियर होंगे जब आपको उनके बेस पता होगा. एक बार बेस पता है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर फर्दर. So my motive is to break that fear out of you and so you can also connect with me on Telegram जहां पर आप अपने डाउट्स को भी मुझसे शेयर कर सकते हो. अगर आप टेलीग्राम पर कनेक्ट करते हो इसका लिंक आपको ठीक मिल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो वीडियो में. Then so what are these? अनअकैडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो अनअकैडमी की वेबसाइट पर या फिर अनअकैडमी की एप्लीकेशन में यू मस्ट हैव सीन कुछ प्लान्स है मेंशन दैट इज प्लस एज वेल एज आइकॉनिक. ये आपने प्लान्स देखे होंगे. अब ये है क्या है प्लस और आइकॉनिक प्लान्स में आपको क्या मिलता है व्हाट इज दैट दे आर ऑफरिंग यू. तो प्लस में आपको मिलता है अनअकैडमिक आपको मिलता है लाइव इंटरेक्शन विद द टॉप एडुकेटर्स आउट देयर. जो टॉप एडुकेटर्स है उनके साथ आपको लाइव इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है दैट टू एट इन द कंफर्ट ऑफ योर होम. आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करते हो. देन यू हैव डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. बिलीव मी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते या फिर आपने वीडियोस तो देख ली बट अब डाउट्स हैं वो डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको जो है डिस्कशन जरूरी है राइट. अगर आपने डिस्कशन नहीं किया आपने डाउट्स नहीं क्लैरिफाई किए तो आप उसी रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ रॉन्ग परसेप्शन के साथ आगे बढ़ते रहोगे विच इज नॉट गुड फॉर यू एज वेल. सो विद दैट यू हैव डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस जहां पर आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं. देन वी हैव लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है स्पेशल क्लास का देखा जाए तो यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ पोल्स के थ्रू यू हैव टू आंसर थ्रू सम पोल्स एंड लीडर बोर्ड पे यू कैन इंस्टेंटली सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग. तो आपको मिलता है इंस्टेंट रिजल्ट लीडर बोर्ड पे आप देख सकते हो. Then we have different test series, T20 test series, mock test series, weekly test series, just to make sure कि आप अपना टेस्ट अगर कंडक्ट करते हो तो it helps you to increase your speed, your efficiency, and it boosts your confidence as well. So once you have gone through all these test series, तो आपको प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको प्रॉब्लम नहीं आती. So you can analyze yourself that where you're lacking, where you're actually standing. So it is going to give you benefit of all the both worlds. And now so it is a complete hub for all the doubts, all the queries regarding any subject. तो आपको unlimited access मिलता है. You are the boss. You are free to choose आपको किसका method click कर रहा है उसके साथ आप continue कीजिए. So these are super amazing features. Believe me अगर आप 1 month का trial भी लेते हो ना तो आपको लगेगा कि नहीं यार इसको तो continue करना बनता है बॉस. अब अगर आइकॉनिक में फिर आप बोलोगे दोनों सेम है तो आइकॉनिक डिफरेंट क्यों है. आइकॉनिक में ये है कि you will be assigned a personal mentor here who is definitely going to clear all your doubts on one basis. आपके यहाँ पर unlike plus जहाँ पर एक group study होता है, so this is where you are getting a personal interaction with the top educators out there and even your parents can connect with them. So parents are equally happy because they can track their performance record, their kids performance record. वो देख सकते हैं कैसा आपने परफॉर्म किया है. No, we won't be sharing complaints but they can track, they can see how your progress is happening and they can share their valuable inputs as well. And apart from that we will be helping you out in planning your studies. So आपको पूरा पैकेज कंप्लीट पैकेज मिलता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. अगर आप नेक्स्ट क्लास में अभी तो आपके फाइनल्स हो रहे हैं नेक्स्ट क्लास में अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ ऐसा प्लान ले लेना चाहिए देन डोंट थिंक ट्वाइस. लेट मत
मत होइए, गो फॉर प्लस और आइकॉनिक विच एवर यू वांट एंड मेक श्योर। अब इतनी सारी बातें कर ली तो क्या मैं डिस्काउंट के बारे में नहीं बताऊंगी आपको, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो विद दिस कोड HINA10 यू आर गोइंग टू अवेल फ्लैट 10% ऑफ। आपको मिलता है फ्लैट 10% ऑफ विद दिस कोड। आप इसको कोड को यूज कर सकते हो या फिर रेफर कर सकते हो किसी और को भी, एंड अदरवाइज यू कैन अनलॉक द फ्री कंटेंट एज वेल। आप फ्री कंटेंट जो ऐप पर है उसको भी अनलॉक कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को। तो सब चीजें पेड नहीं है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं दोज दैट आर फ्री, यू कैन अनलॉक दैट। ओके, so let us now begin the chapter and pie chart क्या होते हैं, pie charts and probability क्या होता है। डिटेल में तो हम एक बार पढ़ चुके हैं, but we are going to have a revision, we'll have a quick revision then we'll start the questions। ठीक है, okay, so just a second। ऑलराइट, सो पाई चार्ट में आपको दिखेगा ये एक सर्कुलर फॉर्म में चार्ट्स होते हैं। पाई चार्ट्स आर द चार्ट्स जिसमें आप अपना डेटा को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, यू आर रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स। एंड व्हेन यू लुक एट द पाई चार्ट इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस। आप एक बार क्विकली देखकर समझ सकते हो कि डेटा कैसे बाइफरकेट हुआ है, कौन कौन से क्या किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस चार्ट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पर्पल कलर इज फॉर हॉकी, यानी कि इतने लोग हॉकी खेलना पसंद करते हैं, दे लाइक प्लेइंग हॉकी। देन फॉर ग्रीन कलर यू कैन सी दिस इज फॉर ग्रीन कलर, दीज मेनी पीपल लाइक प्लेइंग टेनिस, राइट। दिस इज फॉर हॉकी, दिस इज फॉर फुटबॉल एंड दिस इज फॉर क्रिकेट। तो आपको विदाउट एनी डाउट आप एक ही बारी में ये फिगर आउट कर सकते हो इस फिगर को देखकर दैट क्रिकेट खेलने वाले लोग सबसे ज्यादा है, दोज हु लाइक क्रिकेट, तो वो सबसे ज्यादा क्रिकेट के लोग हैं। एंड उसके बाद आती है वैल्यू हॉकी की, फिर आती है फुटबॉल की, देन टेनिस आता है। ठीक है, तो ये हमने कैसे फिगर आउट किया, इट्स जस्ट लाइक आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस करते हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो पाई चार्ट का कितना पार्ट है, जो इतना पार्ट है वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना पार्ट है क्या डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट्स लाइक दैट। आप इसको पिज्जा की स्लाइस की तरह समझ लीजिए। अब आपको इसको प्लॉट करना है, इसको बनाना है। सो अब पिज्जा की स्लाइस तो हो गई, अब बनाएंगे कैसे। सेंट्रल एंगल जो आपको ये दिख रहा है कि इसका 150 डिग्रीज है, इस हॉकी के लिए इट इज 100 डिग्रीज। सो हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दैट, आप ये डिसाइड करोगे कैसे। आपको पता है जो सर्कल में कंप्लीट एंगल बनता है बीच में, दैट इज 360 डिग्रीज। तो वो एंगल क्या होता है, 360 डिग्रीज होता है। एंड बेस्ड ऑन दैट हम इनको कैसे किस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए कौन सा एंगल बनता है हम ये निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर मुझे हॉकी, फॉर एग्जाम्पल हॉकी यहाँ पर पर्पल कलर था, ठीक है, हॉकी के लिए मेरे पास था 100 डिग्रीज, दैट मीन्स 100 डिग्रीज आउट ऑफ व्हाट, 360 डिग्रीज। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 100 डिग्रीज आउट ऑफ 360 डिग्रीज। तो इसका अगर फ्रैक्शन की आप बात करें तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/19, राइट। नहीं 18 था ना, सॉरी 5/18 इज द फ्रैक्शन फॉर हॉकी, यानी कि इतने लोग टोटल जो है आपके पास जितने लोग हैं उसमें से 5/18 पार्ट लोग ऐसे हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है। ठीक है, और डिटेल में क्वेश्चंस जब करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया कि कैसे सॉल्व करते हैं। बट अभी इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है द अमाउंट स्पेंड ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स बाय अ स्पोर्ट क्लब। अब एक स्पोर्ट क्लब है जो डिफरेंट अमाउंट्स को स्पेंड कर रहा है एक ईयर में, टोटल मनी जो स्पेंड की जा रही है दैट इज रुपीज इतना। So total money is rupees 1 lakh, yes, 1,08,000 is the total money जो spend की जा रही है। Sorry, yes, 1 tens 100,000 10,000 10,008, हाँ ठीक लिखा था मैंने, ऑलराइट। सो ये टोटल मनी स्पेंड की जा रही है, ठीक है, 108,000। अब क्या है, आपको अमाउंट स्पेंड ऑन ईच स्पोर्ट निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहला वाला स्पॉट हॉकी दिया हुआ है, तो हॉकी के लिए आपको पता है 100 डिग्रीज है, आउट ऑफ व्हाट, 360 डिग्रीज। 100 डिग्रीज आउट ऑफ कितने में से बन रहा है, अभी जो मैंने फ्रैक्शन की बात की कि 100 डिग्रीज बन रहा है 360 डिग्रीज के एंगल में से। 100 डिग्रीज एक पार्ट है, जैसे आप फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हो अ पार्ट ऑफ अ होल,
राइट। रिमेंबर फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल। तो पार्ट क्या हो गया हमारा, 100 डिग्रीज इज द पार्ट एंड होल क्या है 360 डिग्रीज। आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 108,000 से एंड सी योर आंसर इज हियर। ये जाएगा 3 पर, है ना, 0 0 0। सो 30,000 रुपीज इज द मनी जो स्पेंड की जा रही है हॉकी के लिए, राइट। 30,000 मनी आपने स्पेंड की हॉकी के लिए। सिमिलरली आप टेनिस के लिए निकाल सकते हैं, विच इज 50 डिग्रीज अपॉन 360 इनटू टोटल मनी इज व्हाट 108,000। 0 से 0 यहां पर गया, 36 3 के टेबल में आता है यहां पर, एंड सी द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन टेनिस इज रुपीज 15,000। सिमिलरली आप फुटबॉल के लिए निकाल लोगे एंड हॉकी के लिए निकाल लोगे। चलो देखते हैं फुटबॉल, और मैं यहाँ पर साइड में नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद आई विल शो यू कि इनका टोटल किसके इक्वल आता है। ऑलराइट, सो हॉकी के लिए मेरे पास आया था 30,000, 15,000 आया था फॉर टेनिस। सो नाउ आई एम गोइंग टू just a second, let me erase it so that I can use it further. Okay, so for cricket के लिए कितना मनी स्पेंड हो रहा है, 60 अपॉन 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल एंड 108,000, तो 6 यहां से 0 गया एंड ये 3 पर गया। आंसर इज रुपीज 18,000 यहां पर लिख लिया। ये किसके लिए है, क्रिकेट के लिए। एंड रह गया मेरे पास सबसे बड़े वाला, नो क्रिकेट के लिए था 160 डिग्रीज, ओके 150 था। सो ये 60 डिग्रीज किसके लिए था, 60 डिग्रीज वॉज फॉर फुटबॉल। ओके, सो लेट मी जस्ट, तभी कहूँ क्रिकेट प्रेम तो बहुत ज्यादा है हमारे देश में, तो फुटबॉल के लिए कम होगा, क्रिकेट के लिए तो भाई सबसे ज्यादा पैसे क्रिकेट के लिए ही लगेंगे। क्रिकेट प्रेमी तो बहुत है ना हमारे कंट्री में, राइट। यहाँ पर भी अगर कोई बॉयज होंगे तो उनका फेवरेट स्पोर्ट आई थिंक वही होगा, क्रिकेट ही होगा। 45,000, तो चलो लेट अस ऐड इट, ऐड करके कंफर्म कर लेते हैं। 5 5 10 एंड 8, 3 4 5 6 एंड 4 is 10। सो टोटल हमारे पास जो अमाउंट आ गया वो देखो सेम आया है। दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली टैली कि आपने जो क्वेश्चन किया सॉल्व वो आपने ठीक किया है या गलत किया है। सो यू कैन एक्चुअली टैली कि मेरे पास सारे स्पोर्ट्स का सम, टोटल अमाउंट मेरा था 108,000, तो उतना टोटल मेरे पास आ गया है, ठीक है। 1,08,000 मेरे पास आ चुकी है वैल्यू, जो कि सबके टोटल करने पे आ गई। क्लियर, जब भी आपको सेंट्रल एंगल गिवन है एंड टोटल, चाहे वो कुछ मनी स्पेंड हो रहा है या टोटल कुछ भी चीज है, तो फर्स्ट यू विल फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे होता है आपको पता है, अ पार्ट ऑफ अ होल। तो जो भी एंगल दिया हुआ है अपॉन में आप ओवरऑल अपॉन में टोटल एंगल करेंगे किसको, 360 को, इनटू वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, आई हैड द स्पेस, मैंने तो यूटिलाइज ही नहीं किया इसको। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ शिखा। अब शिखा है उसका आपको मंथली एक्सपेंडिचर शो किया हुआ है डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए। इफ शी स्पेंड्स रुपीज 16,000 पर मंथ, वो 16,000 टोटल मनी है स्पेंड करती है, राइट। और हमें कुछ क्वेश्चंस भी आंसर करने हैं, ठीक है। तो वो 135, ओके, फूड के लिए वो स्पेंड कर रही है 135, 5 डिग्रीज है फूड के लिए। मिसलेनियस में आपका ये है, क्या एंगल बन रहा है मिसलेनियस में, 108 डिग्रीज। देन वो रेंट भी पे करती है जहां पर, यानी कि वो रह रही है वो रेंट पे करती है वहां का, एंड एडुकेशन के लिए 36 डिग्रीज। तो आपको क्या गिवन है, आपको निकालना है हाउ मच मनी शी स्पेंट ऑन रेंट। रेंट पे कितने पैसे दिए उसने, तो चलो निकाल लेते हैं। देखो रेंट क्या है, रेंट इज पिंक कलर वाला रेंट है ना, एंड वी नो रेंट के लिए एंगल है 81 डिग्रीज आउट ऑफ, तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, आउट ऑफ 360 डिग्रीज। एंड टोटल मनी क्या है इसके पास, टोटल मनी शी हैड वाज 16,000, जिसमें से वो इतना पार्ट स्पेंड करती है रेंट के लिए, ठीक है। तो चलो इसको 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 9 के टेबल में जाए अगर तो ये 9 9 81, 9 4 36, 4 के टेबल में गया 4 16, 0 0, दैट मीन्स रुपीज 9 4 36,
100 रुपीज शी इज स्पेंडिंग ऑन पेइंग रेंट। तो रेंट पे करने के लिए उसको कितना मनी स्पेंड करना पड़ रहा है, दैट इज 3600। ऑलराइट, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया सॉल्व। नाउ द सेकेंड पार्ट सेज हाउ मच डिड शी स्पेंड ऑन एजुकेशन। तो सिमिलरली आप एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, हमें पता है एजुकेशन का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 36 अपॉन 360 जो कि टोटल एंगल है, इनटू टोटल मनी जो उसके पास है। ठीक है, 36 से 36 किया तो रुपीज 1600। अरे बड़ी सस्ती एजुकेशन है इसकी, तो 1600 रुपीज इसने स्पेंड किए एजुकेशन के लिए। अब आपको निकालना है रेशो ऑफ ऑन फूड एंड रेंट। ठीक है, तो नो आई डोंट हैव अ स्पेस, तो यहां पर निकाल लेते हैं। देखो फूड के लिए कितना स्पेंड किया गया, 135 डिग्रीज है ना, इंटू 16,000, 0 से 0 गया। ओके, तो ये 9 के टेबल में गया, 4 से 9 के टेबल में 1 पे गया, एंड 9 5 आर 45, ये गया 4 पे 0 0। सो रुपीज 6000, तो भाई बहुत फूडी है वो, 6000 उसने फूड पर स्पेंड किए, एंड रेंट पर हमें पता ही है कि 3600 स्पेंड किए हैं, और रेशो हमें निकालनी है फूड एंड रेंट की, राइट। तो थर्ड पार्ट इज रेशो ऑफ फूड पे जो मनी स्पेंट ओवर द रेशो स्पेंट ऑन रेंट। ठीक है, तो शी इज वेरी फूडी, तो 6000 तो उसने फूड पे स्पेंड की, रेंट पे वो स्पेंड करती है आई गेस 3600। हाँ, 3600 ऑन रेंट। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 पे गया, 6 पे गया। ठीक है, देन 3 पर गया एंड 5 पर। सो 5:3 इज द रेशो जो वो स्पेंड करती है। फूड रेशो रेंट की रेशो इज 5:3। फाइन, आपके इसी तरीके से आपके पास इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। पाई चार्ट गिवन है, उसमें से फाइंड क्या करना है, बस आपको ये देखना है। अभी तो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो द पाई चार्ट इज गिवन, आउट ऑफ दैट हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं। ठीक है, सो आई बी सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस आल्सो जिसमें पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना होता है। तो अभी करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो आई एम टेकिंग अ वाटर ब्रेक, तब तक आप समझ लीजिए कि इसमें क्या डाउट है, टिल द टाइम यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस क्वेश्चन सेज पाई चार्ट गिवन है, मार्क्स आपको दिए गए हैं, ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी के मार्क्स हमें गिवन है। नाउ इफ द स्टूडेंट स्कोर्ड 135 मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में आपको मार्क्स गिवन है 135 मार्क्स स्कोर किए उसने मैथ्स में, बट वी डोंट नो द टोटल मार्क्स, राइट। फाइंड द टोटल मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल्सो फाइंड हिज स्कोर इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स। अब आपको सिर्फ मैथ्स के मार्क्स गिवन है, आपको ये नहीं पता कि टोटल मार्क्स कितने हैं, एंड आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स बताने हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है, सी व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज कि 135 मार्क्स हैं, वो किस में गिवन है, मैथ्स में, राइट। और अगर आप मैथ्स के लिए एंगल निकालोगे तो वो क्या है, 90 डिग्रीज इज द एंगल फॉर मैथ्स अपॉन 360 डिग्रीज इनटू टोटल, ऐसे ही निकालते हैं। अभी तक जो पीछे क्वेश्चंस में सी रेंट की वैल्यू क्या है या एजुकेशन की वैल्यू क्या है, तो हमने क्या निकाला, फ्रैक्शन इनटू टोटल, ऐसे ही करते थे। यहां पर देखो दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इनटू जो टोटल मनी है या जो टोटल क्वांटिटी है, राइट। अब ये तो फ्रैक्शन हमने लिख लिया, दिस इज द फ्रैक्शन, और ये टोटल हमें मार्क्स गिवन है उससे मल्टीप्लाई होगा, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 135, क्योंकि ये मैथ्स के लिए है, दोनों चीजें मैथ्स के लिए। आपको एंगल गिवन है, मार्क्स गिवन है, बट टोटल नहीं पता। सो हियर हम इजीली निकाल सकते हैं, टोटल मार्क्स कितने आ जाएंगे, सो टोटल अपॉन 4 इज इक्वल टू 135, एंड यहां से टोटल मार्क्स देखो कितने आ गए सब्जेक्ट के, 5 4 आर 20, 12 एंड 2 14, 4 एंड 1 5, तो 540 मार्क्स है टोटल, राइट। क्लियर है, टोटल मार्क्स हमने ऐसे निकाल लिए, 540 मार्क्स आ गए। ठीक है, अब हमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी स्कोर निकालना है। तो मैथ्स तो हमें गिवन ही था, अब साइंस में अगर स्कोर निकालना है, साइंस में कितना है, ग्रीन कलर इज फॉर साइंस, है ना,
76 degrees upon में 360 degrees into 540 is for science, right? 18 3s are 18 4s are. Now और कुछ जा सकता है? नहीं, और कुछ नहीं जा रहा ना। तो ये आ गए आपके साइंस के मार्क्स। नेक्स्ट सोशल साइंस। सोशल साइंस है पिंक कलर, ओके वो सोशल साइंस था। 60 डिग्रीज किसके लिए है? हिंदी, हिंदी के लिए निकाल लेते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हिंदी के लिए है 60 अपॉन में 360 इंटू टोटल मार्क्स है 540, राइट? 6 पे गया तो हिंदी में तो आ गए भाई 90 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली आप इंग्लिश के लिए भी निकाल लेंगे, राइट? साइंस के लिए निकाल लेंगे, मैथ्स के लिए, मतलब सारे आप मार्क्स कैसे निकालेंगे? एक बार टोटल मार्क्स हमारे पास आ गए तो फिर सोशल साइंस है, इंग्लिश के लिए कितने मार्क्स हो जाएंगे? दैट विल बी 62 डिग्रीज अपॉन 30 360 डिग्रीज इंटू 540, राइट? 18 3s are 18 4s are एंड नहीं जा रहा है ये भी, तो ये इसको भी आप पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। ओ जस्ट अ सेकेंड, मैं गलत कट कर रही हूँ, 18, ओहो, तभी मैं कहूँ कि थोड़ा आंसर ट्रिकी लग रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कितने मार्क्स आ गए? साइंस में आ गए हाँ, साइंस में आ गए 114 मार्क्स फॉर साइंस। तो मैं बोल तो रही हूँ 18 की टेबल में 2 पर जाना चाहिए, 3 पर जाना चाहिए, बट मैं उसको काट 3 और 4 से रही थी, तो आप ऐसी मिस्टेक मत करना, राइट? ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पर ये 2 पर जाएगा, 18 2 पर, 18 3 पर, एंड दिस बिकम्स 31। सो जो मार्क्स आ गए वो है 93 मार्क्स इन इंग्लिश, राइट? इंग्लिश के आ गए, मैथ के आ गए, साइंस के आ गए, हिंदी के आ गए, देन और कौन सा रह गया? सोशल साइंस रह गया, वो भी निकाल लेते हैं, फिर वो आप खुद निकाल लेना सोशल साइंस का, एंड जो टोटल मार्क्स है उनका सम आ जाएगा 540 मार्क्स। ऑलराइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सर्कल ग्राफ बनाना है। प्रीवियस क्वेश्चन में अभी तक हमें डिटेल्स गिवन थी, बेस्ड ऑन दैट हम वैल्यू रिट्रीव कर रहे थे आंसर को। अब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, और ये गिवन क्या है? डेटा इज द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर के लिए इलेक्शन किए गए और इन बच्चों ने अलग अलग वोट्स मिले। मोना को मिले 6 वोट्स, पायल को मिले 10 वोट्स, प्रशांत को 2 वोट्स। तो पहले तो इनके टोटल वोट्स निकाल लेते हैं कितने हैं, ठीक है। मोना के लिए है 6, पायल के लिए है 10, प्रशांत के लिए है 2, सोना के लिए है 20, राजन के लिए है 15, 4 फॉर मीरा एंड 3 फॉर सुभाष, ठीक है। एम आई मिसिंग एनीथिंग? मोना, पायल, 6 10 2 20 15 4 एंड 3, ऑलराइट। तो कितना हो गया सम इनका? 8 13 16 20 70 आ रहा है मेरे पास टोटल इनके वोट्स। एक बार दोबारा टैली कर लेती हूँ। नो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सिक्सटी वोट्स टोटल आ गए हमारे पास इनके लिए। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे? मोना के लिए 6 वोट्स है आउट ऑफ कितने? 60 इंटू 360 डिग्रीज। सो इट इज अनलाइक जो पहले हम क्या कर रहे थे, हमारे पास डिग्री गिवन था, हमारे पास एंगल गिवन होता था पहले, एंड हमें उससे वैल्यू को रिट्रीव करना होता था, राइट? सी, सो अर्लियर वाज एंगल वाज गिवन टू अस, उससे हम जो भी टोटल है वो रिट्रीव करते थे, टोटल क्या आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल। तो इस केस में क्या करोगे आप? फ्रैक्शन कैसे निकालोगे?
आप 360 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे एंड 6 जो भी आपके पार्ट है अपॉन टोटल वोट्स है 60, तो ये आ गया आपके पास 36 डिग्रीज फॉर मोना, राइट। पायल के लिए कितना आ जाएगा 10/60 इंटू 360, सो 60 डिग्रीज फॉर पायल। तो जब आप पाई चार्ट बनाएंगे ना बच्चे, ओके आई डोंट हैव स्पेस, जब आप पाई चार्ट बनाएंगे सो सर्कल में फिर आपको अपना प्रोट्रैक्टर यूज करके देखना होगा कि 60 डिग्रीज जो है वो तो आ गया कितना पायल के लिए, राइट। 36 डिग्रीज छोटा सा ये एंगल बन गया मोना के लिए। फिर सिमिलरली प्रशांत के लिए कितना हो जाएगा 2/60 इंटू 360, 12 डिग्रीज फॉर प्रशांत। तो इस तरीके से आप सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे। सोना के लिए आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी राजन के लिए, कुछ मीरा के लिए, कुछ सुभाष के लिए, ठीक है। और हमसे कुछ नहीं पूछा गया, शो द नंबर ऑफ वोट्स रिसीव फॉर द, हाँ सिर्फ हमें शो करना है एंड हमने शो कर दिया कि सबके डिफरेंट डिफरेंट वोट्स क्या है। टोटल वोट्स हमने कर लिए वो थे 60 एंड एंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है, टू फाइंड द सेंट्रल एंगल, टू फाइंड central angle for the data to be plotted in the graph। आप कैसे करोगे, आप निकालोगे उसका फ्रैक्शन, ठीक है, अब इनटू कर दोगे 360 डिग्रीज को, ठीक है। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 360 डिग्री से, right? So these were some questions based on pie chart. Now let us cover some questions based on probability. अब probability होता क्या है, probability होता है आपका चांस, आपकी पॉसिबिलिटी किसी भी इवेंट के लाइकली उसको हैपन होने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंट पहले ये क्वेश्चन कराऊंगी, मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स है, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, एक है ब्लू एंड वन इज येलो, ठीक है। सो टोटल मेरे पास जो बॉल्स हैं दीज आर टोटल 4 बॉल्स एंड यू वांट, अब मुझे आपको ये बताना है कि रेड बॉल के उस बैग में आई हैव टोटल 4 बॉल्स एंड आई एम टेकिंग वन एट अ रैंडम। एक मैं आपको ऐसे ही विद आईज क्लोज भी नहीं, चलो बैग में मुझे नहीं दिख रहा, सो आई एम जस्ट टेकिंग आउट अ बॉल एट रैंडम। उसकी प्रोबेबिलिटी कि वो रेड बॉल हो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी विल बी टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम की कितनी बार वो चीज आ सकती है, अकर कर सकती है, हैपन हो सकती है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और टोटल कितने आउटकम्स हैं उससे डिवाइड होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। रेड बॉल देखो मेरे पास एक ही है, यहाँ पर एक ही बार आ सकता है रेड बॉल, अपॉन टोटल कितना है 4, तो रेड बॉल की आने का चांस क्या हो गया 1/4 इज फॉर रेड। सिमिलरली ग्रीन बॉल के लिए भी 1/4 हो जाएगा, ब्लू के लिए भी 1/4, येलो के लिए भी 1/4, और आप अगर इन सबको ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 4/4 विच इज 1 एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 ही होती है, 1 से कम हो सकती है, ठीक है, बट 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। ओके किसी भी इवेंट को लाइकली टू हैपन या तो वो पूरा 1 हो सकता है या उससे कम हो सकता है, बट उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। नाउ अब आपको ये तो पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, दैट इज टोटल पॉसिबल आउटकम्स की कितनी बार वो चीज हैपन हो सकती है, अकर कर सकती है, डिवाइडेड बाय होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है ऑन द डाइस। आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो, डाइस को, एंड आपके पास डाइस को थ्रो करोगे तो कितने चांस हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही नंबर आ सकते हैं डाइस पे, इससे अलावा तो कोई नंबर नहीं आ सकता, ना 0 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना ही कोई पॉइंट का नंबर आ सकता है, राइट। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है, फर्स्ट पार्ट सेज कि मैंने डाइस थ्रो किया और मेरे पास आ गया एक प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा आपको पता है, प्राइम नंबर होता है 2 3 एंड 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, 3 बार है प्राइम नंबर, सो दैट मीन 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितनी बार कोई वैल्यू आ सकती है, वो तो सिर्फ 6 ही है हमारे पास, 1 से लेकर 6, तो टोटल आउटकम्स हो गए 6 एंड प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2,
ऑलराइट, क्योंकि प्राइम नंबर कौन कौन से आपको पता है, 2 होता है प्राइम नंबर, 3 होता है प्राइम नंबर एंड 5 जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं एंड 1 के टेबल में और किसी टेबल में नहीं आते। 4 जो है यहाँ पर प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। 6 भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि वो अपने टेबल के अलावा बाकी टेबल्स में भी आ रहा है। प्लस 1 जो है वो तो ना ही प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सेकेंड नंबर है 2 और 4। 2 और 4 का मतलब 2 भी आए और 4 भी आ जाए, दोनों चांसेस है ना कि 2 भी आ सकता है 4 भी आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है, दैट मीन्स 2। टोटल चांस 2 हो गए ना, 2 आने के एंड 4 आने के, अपॉन टोटल कितने आउटकम्स, दैट इज 6। सो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी आ गई 1/3, राइट। नाउ थर्ड पार्ट सेज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3। मल्टीपल हो 2 का या फिर 3 का, तो 2 और 3 का मल्टीपल, 2 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। 3 के मल्टीपल्स 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, बट 6 को हम एक ही बार लेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। सो 1 2 3 4, 4 चांसेस हैं 2 और 3 के मल्टीपल्स के, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/6 विच इज इक्वल टू 2/3 will be the value for probability to getting a multiple of 2 और 3। इसका मतलब 2 के मल्टीपल्स तो 2 4 6 है, 3 के मल्टीपल्स 3 और 6 है। 6 मैं एक बार पहले ले चुकी हूँ तो दोबारा नहीं लूंगी, क्योंकि एक बार तो एक ही बार 6 आ सकता है ना, वो तो नेक्स्ट टॉस पे आएगा, राइट। तो प्रोबेबिलिटी की इसकी चांस क्या हो गया, 2/3 इसके लिए वैल्यू हो गई। नाउ अब आपको मैं जो क्वेश्चन कराऊंगी वो ये वाला कराती हूँ पहले। सो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है कि कल रेन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.85 एंड आपको ये बताना है कि ये प्रोबेबिलिटी की रेन ना हो। लाइक आई टोल्ड यू, प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होता है 1, राइट। उसमें से प्रोबेबिलिटी फॉर रेन, रेन होने की प्रोबेबिलिटी है 0.85, तो रेन ना हो, नो रेन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आप उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर, yes, that will be the probability for not getting rained, है ना। एक तो है रेन होने की प्रोबेबिलिटी, एक है रेन ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमें एक ही प्रोबेबिलिटी पता थी, दूसरे की आपने 1 में से माइनस करके निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक डाइस को थ्रो किया मैंने, तो 2 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी थी 1/6, क्योंकि 1 बार ही आ सकता है 2। 2 ना आए, नो 2, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो आप 1 में से माइनस कर दोगे 1/6 को, तो 5/6, यानी कि बाकी जो 5 हुए वो क्या हुए, 1 3 4 5 6, इसमें 2 नहीं आ रहा ना, तो 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को हमने सिंपल क्या कर दिया, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व। एक बार आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई, रेस्ट आप उसको एक कंप्लीट जो की वैल्यू होती है 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल सकते हो, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, अ पेयर ऑफ डाइस आपको साइमल्टेनियस थ्रो किया हुआ है, यानी कि 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं, है ना। हाँ, अ पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 एज सम अ नंबर। तो प्रोबेबिलिटी पहले तो देखते हैं, डाइस अगर 2 थ्रो किए जाए तो क्या क्या आ सकता है, एक डाई पे 1 दूसरे पे 1, एक पे 1 दूसरे पे 2, एक पे 1 दूसरे पे 3, 1 4 1 5 1 6, राइट। फर्स्ट वाले पे 2 आ गया, दूसरे पे 1, ये सारी प्रोबेबिलिटीज कब होंगी, 2 डाइस थ्रो किए जा रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ऐसे आप पूरे 6 के लिए बनाएंगे कि 6 1 6 2, ऐसे करते करते 6 6। तो फर्स्ट नंबर सेज गेटिंग 8 एज अ सम, फर्स्ट है 8 आए आपको सम, 8 सम कब आ सकता है, जब पहले आपके पास आए, देखो 1 और 6 करने पे तो 8 नहीं आता, 1 वाले में तो कोई नहीं आएगा, है ना। 1 वाले में 8 वैल्यू नहीं आ रही, 2 वाले में वैल्यू 8 कब आ सकती है, जब 2 और 6 हो, तो पहली वैल्यू आ गई, पहले वाले डाइस पे 2 आया होगा, दूसरे वाले डाइस पे आया होगा 6, ठीक है। 2 वाले हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 वाले में 3 के साथ 8 कब बन सकता है, 3 के साथ 5 होगा तो 8 होगा, राइट।
3 के साथ 6 होगा तो 8 नहीं होगा, वो 9 हो जाएगा, वो वैल्यू नहीं लेंगे। 4 के साथ कब आएगा 8? जब 4 और 4 होगा। 5 के साथ 3 पर और 6 के साथ 2 पर, राइट? ऐसे ही हो सकता है। इसमें देखो फर्स्ट डाइस आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि फर्स्ट पेयर ऑफ डाइस फेंके जा रहे हैं ना, तो एक बार एक पर एक आया, दूसरे पे एक आ गया, एक बार एक डाइस पे 2 आया हुआ, दूसरे पे 3 आ गया, ऐसे होता है ना। दो पेयर फेंके, आई मीन अ पेयर ऑफ डाइस इज बीइंग थ्रोन। तो क्या है, आपको 8 जो सम आए, 8 सम आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांस क्या बनेगा कि पहले डाई पे 2 आया, दूसरे पे 6। आप ये देखो ना कि 8 कैसे बन सकता है टोटल, 8 टोटल कैसे बन सकता है, या तो 1 प्लस 7 करने पे, ये तो हो ही नहीं सकता, राइट? क्योंकि हमारे पास 7 नंबर नहीं होता। फिर 2 प्लस 6 करने पे 8 बन सकता है, 3 प्लस 5 करने पे 8 बन सकता है, 4 प्लस 4 करने पे 8 बन सकता है। नेक्स्ट अगेन 5 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 2 हो जाएगा, 7 वाली वैल्यू तो होती ही नहीं। तो सिमिलरली आप सम देखो, पहली वैल्यू आ गई 2 6, मैंने लिखी है यहाँ पर, दूसरी वैल्यू 3 5, आई हैव रिटन इट हियर। दूसरा पहले डाइस पे 4, दूसरे पे 4, ये लिखा है। फिर 5 एंड 3 इट इज देयर, 6 एंड 2 इट इज ऑल्सो देयर। सो टोटल चांस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया टोटल चांस फॉर गेटिंग 8 एज अ सम। आउट ऑफ टोटल कितने चांसेस है मेरे पास, यस आई हैव टोटल 36 चांसेस, ठीक है, क्योंकि 6 बार एक इधर आएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 1 के आउटकम्स है 6 टाइम्स। ऐसे ही आप 6 बार 6 के आउटकम्स निकाल रहे हो, तो दैट विल बी टोटल 6 इंटू 6, 6 मेरे पास 36 आउटकम्स है मेरे पास, जिसमें से 5/36 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ सम ऑफ 8। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो यू हैव टू लेट मी नो, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट सेज अ डबलेट। डबलेट का मतलब क्या हुआ, लेट मी इरेज इट ऑल। डबलेट हुआ यानी कि 1 1 डबल आ रहे नंबर्स, 2 2 दोनों पे 2 आए हुए हैं, ठीक है, दोनों पे 3 3 आ रहा है, दोनों पर 4 4 आ रहा है, दोनों पर 5 5 आ रहा है, एंड दोनों पर 6 6 आ रहा है। इट इज पॉसिबल, राइट? इसके अलावा तो 7 7 नहीं होता नंबर, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 पॉसिबल है। एंड कितना इसका चांस हो गया, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर पार्ट नंबर 2 इज 6 अपॉन टोटल हमें पता है कितना है 36, यानी कि 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ डबलेट। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है, डबलेट ऑफ प्राइम नंबर्स। डबलेट भी हो बट प्राइम भी हो। अब इनमें से ही देख लेते हैं, 1 1 तो प्राइम नहीं है, 2 2 प्राइम है, राइट, 3 3 प्राइम है, राइट, 4 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, 6 6 भी कंपोजिट है, 5 5 प्राइम है। तो थर्ड पार्ट से डबलेट भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो वी हैव टोटल 3 पार्ट्स लाइक दिस, जिसमें डबलेट भी आ रहा है एंड प्राइम नंबर भी आ रहा है, आउट ऑफ टोटल 36। सो 1/12 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर पार्ट नंबर 3, ठीक है। ऐसे ही आप डबलेट ऑड नंबर्स के लिए निकाल सकते हो कि दोनों में ऑड नंबर्स हो, तो उसमें प्राइम वाला नहीं आएगा, ठीक है, 4 4 वाला आ जाएगा, 5 5 वाला नहीं आएगा, 6 6 वाला आ जाएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट करते हैं, लेट अस सी फिफ्थ पार्ट। उसके लिए क्या करना होगा, फिफ्थ पार्ट के लिए अ सम ग्रेटर देन 9, सम हो जो 9 से ग्रेटर हो, यानी कि 9 भी नहीं चाहिए, 9 से ज्यादा। 9 से ज्यादा कब बन सकता है, जब 8 प्लस 1 आए, है ना। क्या डाइस पे 8 प्लस 1 आ सकता है, नहीं। जब 4 प्लस 5 आए तो भी 9 ही बनता है, ठीक है। लेट अस सी 9 कैसे आता है, 1 प्लस 8 करने पर 9 से ज्यादा, ठीक है। देन 2 प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 1 प्लस 6 हो सकती है, ये 9 नहीं बनेगा। 2 प्लस 6 मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये भी 9 नहीं बनेगा। 3 प्लस 6 मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी 9 नहीं बनेगा। एंड 4 प्लस 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो ये 9 से ज्यादा है। प्लस आपके पास 4 प्लस 5 अगर हो तो 9 होगा, वो नहीं लेंगे। 4 प्लस 6 इज द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 9, तो ये कंसिडर करेंगे हम। 5 प्लस 5 इज द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 9, 5 प्लस 4 लेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं लेंगे। 5 प्लस 6 इज द वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 9, इसको ले लेंगे। 6 प्लस 5 इज द वैल्यू विच इज
विच इज इक्वल टू 9, ये नहीं लेंगे तो 6 प्लस जस्ट अ सेकेंड 6 प्लस 5 लेंगे एंड 6 प्लस 6 लेंगे। तो ये सारे सम वो हैं जिसकी वैल्यू 9 से ज्यादा है। ठीक है, आप खुद देखो इनकी वैल्यू 9 से ज्यादा है। 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले तो हमें 3 तक तो हमें नहीं जरूरत पड़ रही थी, बिकॉज मैक्सिमम अगर पेयर आए 3 के साथ मैक्सिमम वैल्यू दूसरे वाले डाइस पे 6 आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं आ सकती। और इनका सम अगर करेंगे तो वो आएगा 9, वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 9। तो 3 वाले तक तो कोई हमारी वैल्यू नहीं बनी थी। 4 वाले में वी नो पहले डाइस पे नंबर आया 4, दूसरे पे 1 आए तो नहीं चलेगा, 2 आए नहीं चलेगा, ऐसे ही 3, 4, 5 तक नहीं चलेगा, क्योंकि 4 और 5 आया तो इनका सम तो क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जिसका सम ग्रेटर देन 9 हो, सो दैट विल बी 4 प्लस 6, 5 प्लस 5। तो ये वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, 4 6 5 5 5 6 6 5 and 6 6, 1 2 3 4 5। so the probability becomes 5 out of total events हमारे पास है 36। तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, पार्ट नंबर 5th का आंसर। ऑलराइट, नाउ पार्ट नंबर 6 सेज एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट। ये आप कर सकते हो, फर्स्ट वाले पे इवन नंबर हो यानी कि 2 हो, ठीक है, तो 2 के साथ सेकंड पे कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो 2 वाली पूरी रो 3 वाली नहीं आएगी, फर्स्ट पे 3 होगा, फर्स्ट पे 1 होगा, नहीं लेंगे, 4 वाला लेंगे। ठीक है, 2 वाली पूरी रो 2 1 से लेकर 2 6, बिकॉज हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर इवन फर्स्ट पे चाहिए, दूसरे पे फर्क नहीं पड़ रहा। 3 वाला नहीं लेंगे, 4 1 से लेकर पूरा 4 6 तक। 5 वाला नहीं लेंगे बिकॉज 5 ऑड है। नेक्स्ट 6 1 से लेकर पूरा 6 6 तक। ठीक है, सो 2 1 से लेकर 2 6 तक कितने नंबर बन जाते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 नंबर्स ये बन गए, 6 ये बन गए, 6 ये, तो 6 इंटू 3 18 अपॉन क्या हो जाएगा 36 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन द फर्स्ट, कि फर्स्ट वाले पे आपका इवन नंबर मिल गया, इसकी ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट आप ये खुद करना ट्राई, दिस इज फॉर होमवर्क। नंबर लेस देन 6, लेस देन 7, सम लेस देन 4, ये आप खुद कर सकते हो जैसे अभी हमने किया, आपको प्रोबेबिलिटी चांसेस देखने होंगे इनके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कराना चाहिए, वो है सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सो टू स्टार्ट दिस आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि क्लब्स कितने होते हैं। सी क्लब्स कितने हैं, we have 16, सॉरी देखो 13 13 के सेट होते हैं ये, 26 26 26, दिस इज नॉट राइटिंग ओवर हियर। सो 26 आपके पास ब्लैक होते हैं कार्ड्स एंड 26 ही आपके पास रेड होते हैं। ब्लैक में फर्दर 13 होते हैं क्लब्स, ठीक है, एंड 13 होते हैं स्पेड्स, राइट। ओके, सो 10 तक तो ये होता है एस आपका 1, फिर उसके बाद एक जैक होता है, एक क्वीन होता है, एक किंग होता है। ठीक है, तो हर सेट में एक जैक होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक एस होगा, सारे सेट्स में, चाहे वो क्लब हो, चाहे डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, चाहे स्पेड हो। नाउ रेड कलर 13 ही डायमंड्स होंगे आपके, 13 ही हार्ट्स होंगे। ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, लाइक द फर्स्ट पार्ट हियर इज सेइंग कि आपसे पूछा जा रहा है एक ब्लैक हो और किंग हो, ब्लैक भी हो एंड किंग भी हो, तो क्या होगा, देखो किंग, किंग ये रहा, किंग एक ही बार आता है ब्लैक में, क्लब्स में, और दूसरी बार आता है स्पेड्स में। ठीक है, सो चांस क्या हो गया प्रोबेबिलिटी का कि ब्लैक किंग हो, फर्स्ट हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। दोबारा देखो, ब्लैक हमें चाहिए, ब्लैक कार्ड्स तो दो सेट है टोटल, एक क्लब्स और एक स्पेड्स, और दोनों में एक एक बार ही क्विंग आता है, एक एक बार ही सारे नंबर आएंगे ना, 1 2 3 4 5 जितनी बार आएगा ओनली 1 टाइम आएगा। सो किंग, वैसे टोटल अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो टोटल किंग हमारे पास है 4, तो हम डायरेक्टली 4 अपॉन 52 कर देते। बट अब यहाँ पर और मेंशन किया गया, फिल्टर लगा दिया गया कि प्रोबेबिलिटी, जैसे आप अपने कार्ट में ऐड कर रहे होते हो ना, कि तब फिल्टर लगा देते हो कि हमें एज क्या चाहिए, 10 to 12 ईयर्स के लिए टॉय चाहिए।
ठीक है, तो अब आप फिल्टर लगा देते हो तो रिजल्ट और कम हो जाते हैं, राइट। जो अभी तक इतने सारे टॉयज है, इतनी सारी ड्रेसेस दिखा रहे थे, बट हमने फिल्टर लगा दिया कि 15 to 16 ईयर्स का चाहिए, तो उतना ही आपको शो करेगा, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग तो होगी, टोटल 4 किंग है, बट टोटल ब्लैक कितने किंग है, वो है 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/52। आप इसको फर्दर कैंसिल कर लेंगे तो 1/26 इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग बोला होता तो भी सेम आती, क्योंकि 2 ही किंग है आपके पास रेड वाले, राइट। अब सेकंड पार्ट अगर देखें तो वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट सेज ब्लैक कार्ड भी हो और किंग भी हो। ब्लैक कार्ड हो तो ब्लैक कार्ड है टोटल 13 प्लस 13 ही आपके पास कितने हैं, यस, ब्लैक कार्ड एंड अ किंग। 13 में आपके पास ब्लैक भी आ गए। इस 26 के सेट में यू हैव ब्लैक कार्ड्स प्लस 2 किंग्स ऑलरेडी देयर। 2 किंग और ऐड कर देंगे क्योंकि ब्लैक भी चाहिए किंग भी चाहिए, ठीक है। इधर अ ब्लैक कार्ड, या तो ब्लैक कार्ड आएगा या फिर किंग, स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा किंग चाहिए। सो टोटल 4 किंग्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से ब्लैक कार्ड्स तो मेरे पास 26 सेट में तो दोनों किंग्स आ चुके हैं ब्लैक वाले। अब टोटल 2 रेड किंग को भी ऐड करा जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 28/52। ऑलराइट, क्यों किया मैंने 2 ऐड, क्योंकि किंग मेरे पास 4 हैं, ऑलरेडी 2 किंग जा चुके हैं क्लब्स और स्पेड्स के साथ क्योंकि वो ब्लैक है। 2 रेड किंग्स जो कि डायमंड्स है और हार्ट्स है, उसको इंक्लूड करने के लिए मैंने +2 रेड किंग कर दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल फोर्थ पार्ट आप देखो, जैक भी हो, क्वीन भी हो, किंग भी हो, ठीक है। जैक क्वीन किंग तो कितनी बार आ सकता है, जैक क्वीन किंग टोटल है 3 होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें, so total 3 4s are 12/52 is the probability of getting a queen, a jack or a king. So for any question that you have to do, just you have to understand how many set of cards are there, how many are black, how many are red, and out of them उसमें भी आपको फर्दर डिवीजन क्या दिया गया है। जैसे एक 10 आया आपके पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के एक 10 आए। अब 10 आपके पास ब्लैक वाले में भी एक बार आ सकता है, क्लब्स में भी एक बार, एक क्लब का 10 हो गया, एक हो गया स्पेड का 10 प्लस एक डायमंड का 10 प्लस एक हार्ट का 10, तो टोटल 10 कितने हो गए, 4/52 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ 10। नाउ फॉर गेटिंग अ स्पेड, स्पेड कितने हैं टोटल हमारे पास 13 स्पेड है, तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग अ स्पेड विल बी 13/52। सी 13 स्पेड है, वी हैव, ये सारे स्पेड है 13, ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड टोटल कितने हैं, वी हैव टोटल ब्लैक कार्ड्स 26/52। आप इसको कट कर लेना, 26/52 विल बी द प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लैक कार्ड। 7 ऑफ क्लब्स, अब ये देखो फिल्टर लग गया यहाँ पर कि क्लब 7 चाहिए बट वो क्लब का ही चाहिए, तो क्लब में तो सिर्फ एक ही बार 7 आएगा, बार बार तो नहीं आएगा, क्लब का 7 एक ही बार आएगा, सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, दैट विल बी ओनली 1/52 क्योंकि एक ही बार अकर कर सकता है ये इवेंट। ऐसे ही आप जैक, जैक कितनी बार आएगा, जैक 3 बार, सॉरी 4 टाइम्स जैक है, हर सेट में एक जैक है। एस ऑफ स्पेड्स, नेक्स्ट पार्ट है एस ऑफ स्पेड्स, अब स्पेड्स बोला गया है उसमें भी एस बोला गया है, यानी कि एक ही बार आएगा वो, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। ऐसे ही आप हार्ट और रेड कार्ड के लिए खुद कर सकते हैं। सो आई होप आप अगर इस चार्ट को एक बार समझ लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने पास रख लीजिए टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ मेनी क्लब्स, डायमंड्स, आप वैसे भी आप ताश तो खेलते ही होंगे, पत्तों से तो खेला ही होगा आपने, आपको सब पता है, बट वो इंग्लिश में नेम थोड़े बहुत कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हिंदी में मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, चिड़ी कहते हैं शायद एक को, है ना, एक को फूल पता नहीं कहते होंगे कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, तो हीरा चिड़ी जो भी कहते हैं, आपको इसके इंग्लिश के नेम याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको इंग्लिश में आता है, तो इसको याद करके रिमाइंड आप अच्छे से कर लो इसको, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो और नहीं करा रही, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मेक श्योर आप इनकी प्रैक्टिस करो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, उसके बाद हम दोबारा इसको क्लियर कर सकते हैं। आपको जस्ट मुझे टेलीग्राम पर नोटिफाई करना है या फिर इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। सो बाय, टेक केयर, हैव फन एंड डू प्रैक्टिस एंड लेट मी नो, बाय एंड टेक केयर।